Hello everyone, this is Punit Kumar Sharma, your new accountancy and business teacher. So, we will start our topic from second chapter. होप आपने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ये चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। सो यही बात ध्यान में रखते हुए मैं आगे का टॉपिक यानी सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रिंसिपल, व्हाट इज़ प्रिंसिपल एंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो a principle refer to statement which reflect the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। मतलब cause और effect relationship पे आधारित, cause और effect क्या होता है, कारण और प्रभाव। cause और effect relationship पे आधारित किसी भी फिनोमिना या घटना के बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई फंडामेंटल ट्रूथ या कोई फैक्ट बताता है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, यानी सिद्धांत कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले पढ़ा होगा कि हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। सो कॉज क्या है, कॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना कॉज है, और इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट है वाटर का बनना यानी H2O का बनना। फिनोमिना क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वाटर में कन्वर्ट होना क्या है, फिनोमिना है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होने का जो फिनोमिना है एक फंडामेंटल ट्रूथ बताता है, इसी को हम सिद्धांत कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं। सो नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसी गाइडलाइन है जो मैनेजमेंट को गाइड करती है या फिर हेल्प करती है कि उसे अपने डिसीज़न कैसे लेने चाहिए और डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे उसे बिहेव या कैसे उसे एक्ट करना चाहिए या कैसे एक्शन उसे लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस में मैनेजमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसी भी मैनेजमेंट को गाइड करते हैं या हेल्प करते हैं कि वो उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए। सो किसी भी मैनेजमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सेल का डिक्रीज़ हो जाना, प्रॉफिट का कम हो जाना, पॉलिटिकल इशू होते हैं, और बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं इन सिचुएशन से मैनेजमेंट को बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या फीचर्स होते हैं। पहला है इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और वी कैन से मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल इन नेचर, that means they can be applied all type of organization irrespective of their size and nature। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं या जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वो उनका जो एप्लीकेशन होता है वो यूनिवर्सली होता है। इसका मतलब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिज़नेस बड़ा है या छोटा है। इवन हम बिज़नेस एज वेल एज नॉन बिज़नेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी हम मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू एक्शन, बट दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। इट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हमें सिर्फ गाइड करते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें कैसे एक्शन और क्या बिहेव करना चाहिए, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें डेफिनेट रिज़ल्ट नहीं देते कि अगर हम ऐसा करेंगे तो 100% हमें यही रिज़ल्ट मिलेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो कहता है कि एम्प्लॉय को किसी भी जॉब में सेटल होने के लिए एक स्टेबल टाइम पीरियड देना चाहिए। ये क्या है, एक गाइडलाइन देता है कि किसी भी एम्प्लॉय को सेटल होने के लिए एक स्टेबल टाइम पीरियड चाहिए, बट वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ये मैनेजमेंट नहीं बताता। मैनेजमेंट सिर्फ गाइड कर सकता है कि ऐसा होना चाहिए। कैसे करना है ये मैनेजमेंट को खुद ही अपने डिसीजन से सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट, formed by practice and experiments. The management principles are developed only after deep and thorough research work. They are not developed overnight. Proper observation and experiment are conducted before developing them. Therefore, they are evolutionary in nature. Means मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं एक डीप और लगातार रिसर्च वर्क से। ये एक रात में डेवलप नहीं होते। जैसे आप लोग करते हो ना, एक रात में पढ़कर पास हो जाते हो, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वैसे नहीं बनते। ठीक है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो अगर डॉक्टर्स को या फिर रिसर्चर जो भी हमारे, अगर उनको कोरोना वैक्सीन बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें लाखों लोगों पे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें चेक करना पड़ेगा कि रिज़ल्ट कैसा है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। बहुत डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके वो क्या करेंगे, उस वैक्सीन को डेवलप कर सकते हैं। उसी तरीके से जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट और डीप ऑब्जर्वेशन से तैयार होते हैं। वो ऐसे नहीं बन जाते कि किसी ने कुछ बोल दिया और उसको क्या कर लिया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना लिया। उसके लिए बहुत सारी रिसर्च होती है, उसे बहुत डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में चेक किया जाता है, तब जाके कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनता है। सो नेक्स्ट स्टेप, फ्लेक्सिबल। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन. Some changes can be made in application of principle according to the requirement of the business or company. So means management principle को कहीं भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज़ या अप्लाई किया जा सकता है। इन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी रिजिड स्टेटमेंट नहीं होते। इन्हें मैनेजर कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट या बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार। नेक्स्ट है इसमें मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू guide and influence the behavior of employee. This principle insists on improving relationship between superior and subordinate and all the member of the organization. It means जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं मेनली एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं। ये प्रिंसिपल किसी भी एम्प्लॉय को गाइड और उनके बिहेवियर को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस करते हैं कि जितने भी और लोग ऑर्गेनाइजेशन में या जितने भी वर्कर या जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या काम करते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो। स्पेशली जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स को गाइड करते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. That means this principle tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. Although this principle cannot state perfectly absolute result because these are applied on the human being, but it help in knowing some ideas about the fact. It means management principle
कारण और प्रभाव पर आधारित होता है। कारण और प्रभाव का मतलब क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन में अगर हम ये एक्शन लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये क्या है? कारण और प्रभाव का रिलेशनशिप। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कारण और प्रभाव पर आधारित होते हैं। दैट मीन्स ये प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो क्या इफ़ेक्ट होगा नहीं, क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका मतलब ये रिज़ल्ट डेफिनेट नहीं देता या इसके रिज़ल्ट डेफिनेट नहीं होते, लेकिन ये प्रिंसिपल इफ़ेक्ट के बारे में एक आइडिया दे सकते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा या क्या होना चाहिए अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो। सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉन्टीजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टीजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। Their application and effect depend upon the nature of the organization. The application of principle has to be changed with change in situation. So, management principle contingent होते हैं। contingent का मतलब होता है which depend upon some circumstances. So, किसी भी organization में जो भी situation चल रही है, मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करता है। किसी भी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन या उसका इफेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करता है जहां वो अप्लाई किया जा रहा है। प्रिंसिपल को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रिंसिपल है, जैसे कि प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, जहां क्या किया जाता है, जहां काम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। सो डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस को देखकर। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ही क्या है, एक है, तो क्या वहाँ डिवीज़न ऑफ वर्क लगा सकते हैं? नहीं, बिकॉज डिवीज़न ऑफ वर्क वहाँ लगा सकते हैं जहाँ क्या हो, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हो। यहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय एक ही है तो डिवीज़न ऑफ वर्क होगा ही नहीं, सारा काम उसी को करना पड़ेगा। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो कॉन्टीजेंट होते हैं। वो किसी भी बिज़नेस के नेचर के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाते हैं, और सिचुएशन चेंज होने पर हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी चेंज करने पड़ते हैं। So thank you, that's all for today. So we will we will continue our topic from next day.